क्या है कि हमारे बहरोड शहर में बहरोड के मुख्य चौराहे से लेके और जो अपना तसिंग रोड तक का जो मेन रास्ता मुख्य पगडंडी है, वहाँ पे काफ़ी बहरोड शहर के जो लोग नहीं हैं, बाहर से आके मेन रोड पे अपने छोटी छोटी गर्म भट्टी लगाकर और मूंगफली का कारोबार कर रहे हैं। इसमें ज़्यादातर सभी विधर्मी हैं जो बाहर से आके यहाँ पे बस रहे हैं। उनके पास हमारे मामले संज्ञान में आया कि उनके पास धारदार हथियार भी होते हैं और वहाँ पे वो एक साथ चार चार पाँच पाँच लोग उपस्थित होते हैं। मान लो कल ने कोई वारदात हो जाए, ना तो उन्होंने प्रशासन से अनुमति ली है, ना उनका किसी तरीके से कोई सत्यापन हो पा रहा है, और वो वहीं पे रात भर भी वहीं बैठे रहते हैं। उनमें से जो कुछ लोग होते हैं वो रैकी करते रहते हैं कौन कहाँ पे क्या है। कल ने किसी तरीके की कोई वारदात हो गई, क्योंकि हमारी माताएं बहनें हैं वो रोड पे चलती हैं सामान खरीदने के लिए। आने वाला समय त्योहारों का है, रोड पे भीड़ रहेगी, ट्रैफिक जाम रहेगा, और वो जिस जगह पे बैठे हैं वो नगर परिषद के अंदर आती है, ना किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ना उन्होंने प्रशासन से किसी तरीके की अनुमति ली है, और फिर भी वो रोड पे बैठे हैं। तो हमारा तो प्रशासन से यही निवेदन है, इसीलिए हम ज्ञापन देने आए हैं कि उन सबको इस रोड से हटाया जाए। जो भी अतिक्रमण करके बैठे हैं उनको यहाँ से भगाया जाए, चाहे उनका सत्यापन हो चाहे मत हो। और बहरोड शहर में जितने भी रहने वाले बाहर से आके लोग रह रहे हैं उनके लिए ये भी है कि किराएदार सत्यापन किया जाए, चाहे वो धर्मशाला में रह रहा हो या किसी के मकान में आके रह रहा हो या किसी की दुकान पे काम कर रहा हो। बहरोड शहर के बाहर से आकर रहने वाले जितने भी लोग हैं उनका किराएदार सत्यापन जरूर कराया जाए प्रशासन की तरफ से, क्योंकि आजकल अवैधानिक गतिविधियाँ काफ़ी बढ़ गई है। बहरोड शहर में भी आजकल अपराध काफ़ी बढ़ता जा रहा है। उसकी रोकथाम के लिए हमारा तो यही विचार है कि किराएदार सत्यापन किया जाए और ये जो असंवैधानिक तरीके से रोड पे बैठे हैं इनको यहाँ से हटाया जाए। आयुक्त साहब ने कहा है कि हम आपके साथ हैं, हम भी इस चीज़ का प्लानिंग कर रहे थे। आपने बहुत अच्छी पहल करी है और पूरा हम सहयोग करेंगे। त्यौहार से पहले ये काम हो जाएगा। हैं ये एक गुट में आते हैं, ग्रुप में आते हैं, और इतना इनका है कि आपस में एक के साथ कोई बातचीत करते हैं तो 4-5 इकट्ठे हो जाते हैं और नज़दीक रहते हैं। तो इनका जो संगठन है बहुत मजबूत फैलता जा रहा है, और हमारे जो जागरूक लोग या बहरोड के वासी हैं वो उसको समझ नहीं पा रहे। तो सर्व हिंदू समाज ने हमने एक ज्ञापन बनाया, सबसे सर्वमति से ली कि हम एक एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे, एक नगर परिषद में ज्ञापन देंगे, तो इनको अवगत कराएंगे कि ऐसी परिस्थितियाँ हैं, इनसे आप हमारा क्या सहयोग कर सकते हैं। हमने वादा भी किया, हमारा सर्व हिंदू समाज संगठन है वो आपके साथ है, जब भी आप बुलाएंगे हम आपके साथ तैयार रहेंगे। उठा के देखे जाएंगे, ये तो होता आया है। जयचंद हमारे साथ में ही हैं, दुश्मन हमारे घरों में ही हैं, उनसे ही बचाव हमको करना है। वो खतरनाक नहीं है, खतरनाक हमारे साथ हैं। लेकिन जब इनके साथ हम टाइटनेस या सख्ती बरतेंगे उन पर नेचुरली असर पड़ेगा और सामने आएंगे। वो लगातार इसमें प्रयासरत रहेंगे, और जो हमने मिशन ले लिया, टारगेट ले लिया, अवश्य हम उसमें सफलता पाके ही रहेंगे। ये हमारा आज हम आपसे वादा करते हैं। आज सर्व हिंदू समाज द्वारा सभी लोग एकत्रित होकर ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में उन्होंने अवगत कराया है कि जो मुख्य रास्ते हैं हमारे मेन मुख्य पुलिया से लेकर पुराने बस स्टैंड होते हुए और गर्ल स्कूल तक, वहाँ पर कुछ अज्ञात व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण करके सड़क के पास पटरियों के ऊपर और दुकानें चला रखी है उन्होंने, और कुछ अस्थायी जैसे मूंगफली बेचने वाले हो गए, नारियल बेचने वाले हो गए, इस तरह का उन्होंने कब्जा करके और पटरी के पास ही चला रखी है, जिससे कि अब त्यौहार के सीज़न आ रहा है, आम आवागमन में परेशानी होती है। तो हम इसका सत्यापन करा के इसको चेक करवाएंगे कौन कौन बैठे हैं, और फिर उस पर कार्रवाई की जाएगी, उनको हटवाया जाएगा। नहीं, पहले अभी तक तो कोई नहीं था। हमने लगातार, हमारी नगर परिषद की टीम भी बीच बीच में पीरियडिकली जारी है, हटा भी रहे हैं। पुराने बस स्टैंड भी हमने एक लाइन जो है डेड लाइन वहाँ खींची हुई है कि रेडी ठेले वाले उस लाइन से बाहर नहीं आएंगे, और हमने पुराने बस स्टैंड पे किया है, साथ साथ नए बस स्टैंड की तरफ भी किया है, और अब फिर दोबारा से हम इसको चेक कराएंगे, वेरीफाई कराएंगे। बिल्कुल नियम है, कोई भी इस तरह रेडी ठेली वाले बगैर परमिशन के, बगैर सत्यापन कराए रेडी ठेली नहीं लगा सकते हैं। लेकिन उन्होंने हठधर्मिता कर रखी है, बीच में हटा भी दिया गया था और इन्होंने फिर कर रखा है। बीच में नगर परिषद द्वारा भी हटाया जा रहा है, और फिर इनको जगह भी हमने चिन्हित करके पुलिया के नीचे दी हुई है। कुछ रेडी ठेली वाले हैं जो कि नहीं लगाए गए हैं। अब नगर परिषद की जब भी साधारण सभा की बैठक होती है तो उसमें ये निर्णय लिया जाकर उनके लिए जगह चिन्हित और कर दी जाएगी, और जो ये मूंगफली रेडी वाले बैठे हैं अस्थायी है, इनको प्रॉपर रूप से हटाया जाएगा।